गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। जो भी स्टूडेंट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, फेज 2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आए हैं जो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। बड़े सारे टॉपिक हैं, कम से कम भी 40 से 50 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ी बड़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है और बड़ा हॉट टॉपिक रहता है जनरली, क्योंकि आप लोग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, दैट इज द ओनली सोर्स दैट यू विल गेट थ्रू द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। सो आप लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बताएंगे इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कि गवर्नमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। So you will get to know about this, but before going to this, what you have to focus in the group discussion, there are lot of things you have to consider. This is the information I am providing to you, but that what you have to focus is that is the part of your body language also. Along with you have to represent yourself in the group discussion. You are going to discuss with the other student also. That is the information we are giving it to you. So how you will use this information in the group discussion, that is the important part. क्योंकि lot of students are having the information, but how you are using the information, that makes your selection sure. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने बैठ के हम बता सकते हैं कि that you are discussing with us and then we can treat like that only. So I am giving the information about the government job versus private job. There are some advantages of the government job, likewise job security. If you are talking about the job security, जनरली वी नो वेरी वेल कि जो हम जॉबलेस नहीं हो सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है देन वी आर हैविंग द फिक्स टाइम ड्यूरेशन जॉब एंड इट इज द सेफ्टी इन दिस टाइप ऑफ जॉब ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट जीरो चांस ऑफ बीइंग फायर्ड, आपका मतलब बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है अंटिल रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तक आप जॉब में रहेंगे ही रहेंगे, दैट इज इफ यू आर डूइंग प्रॉपर वर्क ऑल्सो। तो आपको निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। दूसरा है कि एक अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और फिक्स टाइम ऑफ ड्यूरेशन इंक्रीमेंट होता है, पे कमीशन लगता है, तो उसमें आपको अलग से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 7th पे कमीशन में एक अच्छी पे सैलरी मिलती है आपको, अलाउंसेस भी अच्छे मिलते हैं उसके साथ में, डीए, एचआरए और टीए, दैट इज अलोंग विद योर सैलरी। सैलरी के साथ साथ में ये फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। हर साल 10 साल में एक सैलरी रिवाइज होती है। लाइकवाइज अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो उसके अंदर सैलरी रिवाइज होगी, उसके अकॉर्डिंगली सैलरी इंक्रीज होती रहती है। बाकी बेसिक जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो गवर्नमेंट जॉब में होता रहता है। वर्क लाइफ है जो आपकी बैलेंस्ड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम से 9 to 5 की जॉब है तो वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है। देयर इज नो फ्लक्चुएशन। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत कम ऐसी जॉब है जिसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है। बेसिक आपकी टेबल डेस्क वर्क होता है, उसके अंदर आपका वर्क लाइफ बैलेंस होती है। लाइकवाइज 9 to 5 या 10 to 5 की आप कंसीडर करें। सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, सैटरडे संडे ऑफ होता है। एजुकेशन सेक्टर में जनरली 6 days वर्किंग होता है। रेस्ट ऑफ द जॉब क्या है, बाकी सेफ होती है। मेडिकल लीव भी मिलती है आपको, सीएल भी मिलती है, अर्न लीव भी मिलती है। These are the leaves you will get in the government job also. So आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाते हैं, छुट्टियों के बेनिफिट मिल जाते हैं, उसके साथ में आपको 9 to 5 की जॉब होती है। रेस्ट ऑफ डेज आर हॉलीडेज होती है। छुट्टियां भी अच्छी खासी मिल जाती है, अलोंग विद आपको फैसिलिटीज भी मिल जाती है। अगर पेंशन की बात करें, लाइकवाइज जॉब तो की आपने, जॉब करने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में भी गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, आपको पेंशन देता है। तो पेंशन और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में भी आपको पेंशन मिलती रहती है। तो देयर आर सम सर्टेन थिंग्स की पहले क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती थी, आपकी सैलरी का आधा पार्ट। अभी न्यू पेंशन स्कीम में जितना आप सेविंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेंशन मिलती है। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द पेंशन, बट गवर्नमेंट जॉब इज प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ पेंशन स्कीम ऑल्सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। कुछ अलाउंसेस मिलते हैं एंड पर्क्स मिलते हैं आपको। लाइकवाइज हाउस रेंट की बात करें, हाउस रेंट मिलता है आपको। फैसिलिटीज की बात करें, उसके बाद में एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। आपके चिल्ड्रन जो है उनको एजुकेशन मिलती है, तो उसका भी अलाउंसेस आपको देते हैं। एचआरए हाउस रेंट भी मिलता है आपको। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आपको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट जॉब्स। सोशल स्टेटस एंड रेस्पेक्ट जो है आपका अच्छा होता है। सोसाइटी के अंदर बात करें, आपका सोशल स्टेटस जो है
जनरली देखते हैं तो लोग एक गवर्नमेंट जॉब को अच्छा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी है और उसमें सेफ जोन में रहता है, बंदे को कभी भी जॉबलेस होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक सोशल स्टेटस अगर देखा जाए तो एक अच्छा भी है, क्योंकि ऐसी ऐसी डेजिग्नेशंस है गवर्नमेंट के अंदर। यू विल गेट इन द डिफेंस फोर्सेज, अगर डिफेंस फोर्सेज की बात करेंगे, ऑफिसर की रैंक पे जाते हैं तो बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है, रेस्पेक्ट भी अच्छी होती है। उसके साथ में मल्टीपल जॉब्स हैं लाइक आईएएस, आईपीएस एंड बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल। ये मल्टीपल जॉब भी ऐसी हैं जिनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू समथिंग डिफरेंट, और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, इफ यू आर डूइंग सम गुड काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ये अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं, इसलिए इसका सोशल स्टेटस जो है गवर्नमेंट जॉब्स का वो काफी अच्छा है। पीपल रेस्पेक्ट सरकारी नौकरी मोर देन मैनी प्राइवेट जॉब्स। दिस इज द बेसिक थिंग कि जनरली कंसीडर किया जाता है कि सरकारी नौकरी इंडिया के अंदर बेटर मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी है। बट इफ यू आर कंसिडरिंग द एडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के भी मल्टीपल एडवांटेज दैट वी विल कंसिडर ऑल्सो। पावर एंड अथॉरिटी, स्पेशली क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट की बात करें तो उसके अंदर पावर जो है अच्छी खासी पावर दी गई है, इम्प्लीमेंटेशन पावर दी गई है, अथॉरिटीज है। पुलिस फोर्सेस की बात करें तो दे आर हैविंग द पावर टू अरेस्ट ऑल्सो, दे कैन मेक द एनी काइंड ऑफ चालान टू द पीपल ऑल्सो, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द रूल कि द गवर्नमेंट हैड मेड सम काइंड ऑफ रूल, एंड उन रूल्स को फॉलो करवाने के लिए कौन लोग हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो हमारी जनता को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखते हैं। तो दीज आर हैविंग द डिसीजन मेकिंग पावर एबिलिटी टू ब्रिंग द चांस लाइक आईएएस ऑफिसर ऑल्सो। दीज आर द ट्रांसफरेबल जॉब। आपको अगर घूमने का पसंद है तो आपकी जॉब अलग अलग प्लेसेस में मिलती है, ऑल ओवर इंडिया आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। उसके साथ में कहीं भी आप अगर मूव करते हैं तो आपको एक अच्छी फैसिलिटी के साथ में, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ में एक अच्छा अकोमोडेशन बंगलो मिलता है। इन दैट दे विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑल्सो अलोंग विद लोन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अगर कोई भी बैंक की बात करें, कोई भी अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, होम लोन की जरूरत है, या कोई किसी से भी कोई बैंक लोन लेना है, स्टडी लोन लेना है, कोई भी लोन की अगर जरूरत है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इजीली लोन दे दिया जाता है इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉइज, बिकॉज हियर आर सम एडवांटेजेस। क्योंकि यहाँ पे बैंक भी ये रिलायबल होता है कि इनकी जॉब सिक्योर होती है, इसलिए बैंक भी लो रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे देता है। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, अगर प्रमोशन और करियर ग्रोथ की बात करें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो प्रमोशन यहाँ पे टाइम बाउंड होते हैं, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, इस तरीके से प्रमोशन होते हैं। बट इफ यू आर गिविंग सम सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम ऑल्सो, इफ यू आर हैविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, देन यू विल गेट प्रमोशन इजीली ऑल्सो। आप एक एग्जाम दें या उसके थ्रू भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, उसमें आपको फास्टर ग्रोथ मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर SC ST OBC रिजर्वेशन होता है ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट जॉब में आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इजीली रिलैक्सेशन मिलता है, और कुछ सीटें रिजर्व होती हैं SC ST OBC के लिए, तो उसमें आपको इजीली सिलेक्शन भी मिल सकता है। बट दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द प्राइवेट सेक्टर। नो टारगेट प्रेशर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जनरली प्रेशर नहीं होता है जॉब में कि किस तरीके का हमें काम करना है, कितना करना है। यहाँ पे जनरली बेसिक वर्क होता है दैट यू हैव टू डू इट। ज्यादा प्रेशर नहीं होता काम का कि कितना काम करना है। अनलाइक प्राइवेट सेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब की होती है, उसके अंदर आपको टारगेट बेस्ड जॉब दिए जाते हैं, तो उसमें आपके पास जनरली एक प्रेशर रहता है कि मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। बट दिस हिंड्रेंस ऑफ द ग्रोथ ऑल्सो, इफ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स कि वो सिंपल और कंफर्टेबल जॉब होती है तो आप अपने करियर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी कमजोर होती हुई चली जाती है। यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। रूरल एरिया से जो लोग आते हैं उनको भी एग्जाम देके अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो दे विल गेट द जॉब इजीली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अर्बन एरिया के लोग जो हैं दे आर मोर टैलेंटेड, मोर एडवांस्ड एंड मोर टेक्निकली इक्विप्ड ऑल्सो, तो वो लोग इजीली प्राइवेट सेक्टर में जॉब ग्रैब कर सकते हैं, इवेंचुअली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल बैकग्राउंड एरिया ऑल्सो। So many candidates from the small town villages achieve big posts through the competitive exam. आप competitive exam देके easily
ग्रैब कर सकते हैं जॉब को। इनिशियली अगर बात करें, वेरी लो स्टार्टिंग सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि बिकॉज जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, अगर आईटी कंपनी की बात करें तो उसके अंदर 15 से 20 लाख का पैकेज, आपको अच्छा पैकेज मिलता है इन द प्राइवेट सेक्टर। But eventually, if we are talking about the IAS and IPS on the top SSC post, they are having the starting salary to the approximately 60 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है। मैनी ग्रुप बी सैलरी, उनकी सैलरी लगभग 40 से 50 हजार के आसपास होती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल सैलरी, तो इनिशियल सैलरी अगर एमएनसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो यू आर गेटिंग मच बेटर पैकेज देन द गवर्नमेंट जॉब्स, or eventually you are getting the good growth also if you are having the talent or if you are having the quality, then आपको growth भी अच्छी मिलती है। Extremely slow career growth and promotions also, career growth slow होती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो कैरियर ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि उसमें प्रमोशन स्लो है, सैलरी का इंक्रीमेंट भी स्लो रहता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि स्टेगनेंट हो जाता है कि एक ही जॉब में बार बार उसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उसी सैलरी पे सेम पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको जॉब का भी थोड़ा सा अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। फ्रीक्वेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्रांसफर्स ऑल्सो, जनरली क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स मिलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, स्पेशली इन द रेलवे एंड इनकम टैक्स, कस्टम, बैंक और पुलिस के अंदर आपको जनरली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही पड़ता है। Posted to the remote and rural areas also, difficult for family, children, education, spouse job also. These are very difficult situation कि आपको कहीं भी रिमोट एरिया में पोस्ट कर दिया जाए तो उसमें आपको जॉब करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपकी चॉइसेस से जॉब नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यू कैन डू योर जॉब एट योर चॉइस ओनली। If you want to do your job in the particular city, that you can do it, but in the government job you cannot do it because they will post anywhere in the rural areas also, कहीं भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है। हाई वर्क प्रेशर विद लो पे इन मैनी डिपार्टमेंट्स, बड़ा सारा वर्क प्रेशर होता है, कम सैलरी में भी वर्कलोड ज्यादा होता है कई जगह पे। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइक पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, इनकम टैक्स, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि वर्कलोड ही इतना होता है इनके ऊपर एटसेट्रा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन की 12 से 16 घंटे उनको काम करना पड़ता है, एवरेज सैलरी, बेसिक एवरेज सैलरी वही मिलती है, बट इनका टाइम ड्यूरेशन जो वर्किंग आवर्स बड़े ज्यादा होते हैं। नो ओवर टाइम पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी ओवर टाइम इनकम नहीं मिलती। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, देन इफ यू आर वर्किंग मोर देन योर टाइम, then you will get the extra income, extra salary also, allowances also you are getting it. Private sector is providing some kind of benefit if you are achieving good targets also, but government sector में ऐसा कुछ नहीं होता है कि you are getting the same salary if you are working more, working time duration is more। तो यहाँ पे वर्क प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है कुछ जॉब के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक, रेड टैप एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कुछ ऐसी पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होती है गवर्नमेंट के अंदर जिसके अंदर आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है पॉलिटिकल लोगों का, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इफ ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफन फेस पॉलिटिकल प्रेशर एंड अनवांटेड ट्रांसफर्स, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति है उसको बड़ा प्रेशर होता है कि दे वांट टू डू योर वर्क इन ए फॉल्स वे, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू वांट टू डू इन ए करेक्ट मैनर, so that you will face some kind of problems also in that situation, that you will be transferred also। तो आपकी जनरली ट्रांसफर होती रहती है। फाइल वर्क एंड वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, जनरली फाइल वर्क बहुत ज्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। वीआईपी मूवमेंट होता है, उसकी वजह से भी बड़ी परेशानियां होती है, लाइक पुलिस की भी बड़ी परेशानियां होती है। इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है कहीं भी, अगर आपके वर्क प्रोफाइल कुछ भी हो लेकिन इलेक्शन में ड्यूटी, इलेक्शन है तो इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव वर्क ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर वर्क, बट यू हैव टू डू इट इफ यू आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। So this kind of situation you have to face in the government sector. These are the disadvantages of the government sector. Limited learning and skill development. Likewise, if you are talking about the learning skills, you are in the private sector, you will continuously learn the things and you will upgrade yourself. But in the government sector, you are having the same kind of work, you are having the outdated work also. They are using the outdated technology and process in the most of the government offices also. Outdated technology use करती है क्योंकि पुराने लोग हैं, पुरानी चीजों को फॉलो करते रहते हैं, नई चीजें अपडेट ही नहीं हो पाती है। वेरी लिटिल एक्सपोजर टू द लेटेस्ट टूल्स एंड स्किल।
कम एक्सपोजर मिलता है कि लेटेस्ट टूल्स को हम यूज करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें, टाइम के बाद में ये चीजें अप्लाई हो पाती हैं। मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव वर्क ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे वर्क रहता है, सेम वर्क रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बोरिंग सी जॉब लगने लगती है। इफ यू आर फीलिंग बोरिंग अबाउट योर जॉब, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू टाइम पास द डेज ऑल्सो. Many jobs involve the same routine daily work, clerk work, data entry, likewise data entry work. Every day you are doing the same kind of work. That will be difficult to do that kind of work also. Lack of innovation and creativity also, because you cannot do any kind of different work because you are designated as a for particular post also. तो आपको अगर उसी जॉब के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसी में आप काम करेंगे, दूसरी जॉब नहीं कर सकते. And very difficult to change the job also in the government sector, because there is a very lengthy process in the government sector. You have to compete with the other people also. Recruitment process is very lengthy. वहाँ पे वैकेंसीज निकलेंगी, वैकेंसीज के बाद में आपका रिक्रूटमेंट होगा. इट विल टेक टाइम. So it is a time consuming process. If you are doing a job in the private sector, it is a very easy process. In a very limited time, short duration के अंदर आप job grab कर सकते हैं. Corruption and toxic work also. There are a lot of corruption in the government sector. If we are talking about the culture in some department also, there is a corruption type of culture in some department. Likewise, you will get the pressure to indulge in malpractices and lucrative postings also. PWD, PW वर्क है, रेवेन्यू है, एक्साइज है, इसके अंदर बड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है. इसकी वजह से आपके ऊपर बड़ा प्रेशर भी रहता है. रिफ्यूजिंग करप्शन कैन लीड टू द बैड पोस्टिंग एंड हरासमेंट ऑल्सो. अगर आप उसका मतलब रिबल करते हैं या उसको अपोज करते हैं, देन यू विल बी फेस द हरासमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू विल बी ट्रांसफर्ड सम अदर प्लेसेस ऑल्सो. नो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, क्योंकि if you are doing hard work, then you will be treated as the same, you are getting the same salary, no benefits you will get, yeah, no increment, you will not get the different kind of increment from the others also. तो यहाँ पे सेम सैलरी मिलेगी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते आपकी सैलरी में. डीमोटिवेट टैलेंटेड एंड एम्बिशियस पीपल. जो टैलेंटेड पीपल होते हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है उनका, वो बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं. हार्ड वर्क करने के बाद भी उनको वही सैलरी, वही डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. So this kind of situation you will face in the government job also. So tomorrow we will discuss about the private sector, how the private sector is benefited, gives us the advantages against the government sector. So there are a lot of advantages and disadvantages of the private sector. So we will discuss in the tomorrow's class that you will get it. Thank you.